आपको बताते हैं कि ANF यानी एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस ने इस दफ़ा फिर एक ज़बरदस्त छापा मारा है एंड दे हैव क्रैक डाउन ड्रग्स और उन्होंने 10 ऑपरेशंस किए हैं जिसमें तकरीबन 373 किलोग्राम ड्रग्स जिसकी मालियत तकरीबन कहा जा रहा है 340 मिलियन है उसको सीज़ किया है और इसमें 10 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया गया। मुख्तलिफ ऐसे सस्पेक्ट्स भी आपको इसमें नज़र आ रहे हैं जो ख़वातीन हैं और उन्होंने कैंपसेस में इस तरह के रिंग्स एंड ड्रग सप्लाईज किए हुए थे। तो आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नूर मोहम्मद मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ड्रग्स लॉयर्स फोरम के। बहुत बहुत शुक्रिया नूर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अच्छा, जो नाम आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि कोई भी इलाका कोई भी जगह इससे बची भी नहीं है, क्योंकि क्वेटा में क्रैकडाउन हुआ है, रावलपिंडी में, हब पे, लाहौर, और इसकी हमेशा बात ANF की तरफ से ये आती है क्योंकि पाकिस्तान उस शहरक पे मौजूद है जो कि शहरक समझी जाती है ड्रग्स की, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की। क्या कहेंगे इस वक्त, क्या सूरत हाल है? जी, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ख़ास तौर पे हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वो खुले हुए हैं और ख़ास तौर पे आइस और एफेड्रीन, सोडो एफेड्रीन और हशीश, हेरोइन, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे आइस का नशा जो है बड़े शहरों में अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और डिमांड एंड सप्लाई के मौके की वजह से ये बहुत 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 हमारी जो नस्लें हैं वो तबाह होने पे हैं और हमारे इदारे उस तरह काम नहीं कर रहे। अब सारा कुछ ANF पे डालना मुनासिब नहीं है। ANF तो बहुत अच्छा काम कर रही है और पाकिस्तान आर्मी भी अच्छा काम कर रही है इसमें, क्योंकि ANF जो है वो इंटरनेशनली जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर जो है होते हैं, उनके जो खास तौर पे नूर साहब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसको मज़ीद हम वजाहत करते चलें कि ANF का काम आपके मुल्क में जो क्रैकडाउन है उसको देखना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल ना हो इंटरनेशनल बॉर्डर्स में ड्रग की तरसील के लिए, उसको क्रैकडाउन करना, पाकिस्तान में आमदोरफ्त को रोकना, इस तरह की चीज़ों की, वो उनका मेन पर्पस है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आप एक रूट पे हों तो वहाँ पे इर्द गिर्द नज़र आती है इस तरह की सिचुएशंस। डॉक्टर नूर, मुझे ये बताइए कि आपने भी आइस का जिक्र किया, कराची से तकरीबन 1.14 ऑलमोस्ट 1.5 किलो के करीब आइस अभी दरियाफ्त हुई है और ये एक कोरियर पैकेज था जो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। आइस का नशा क्या है और ये इतना तेज़ी से किस तरह बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर अर्बन सेंटर्स में? आइस का नशा ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो इंतहाई जो है ख़ास तौर पे डांस पार्टीज़ में या अपनी डिप्रेशन दूर करने के लिए या अपनी मेमोरी को बहुत ज़्यादा बेहतर करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं। पाकिस्तान जहाँ पे फार्मास्यूटिकल और मेडिसिनल रॉ मटेरियल्स पे जो कंट्रोल है वो सख्त होना चाहिए, लेकिन ANF भी इस पर रोक प्ले कर रही है। ख़ास तौर पे जो ड्रग अथॉरिटी है उसमें पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के बॉर्डर से और कुछ दूसरे बॉर्डर से, क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो कंट्रोल नहीं है, सेफ नहीं है, इस वजह से अनकंट्रोल किस्म के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आते हैं और ये इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो आम हो रही हैं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो आपने बॉर्डर्स की बात की, जब ये मुल्क में पहुंच जाती हैं तो इनकी पेडलिंग कैसे हो रही है, यानी इनकी तरसील आप कह रहे हैं कि ये डांस पार्टीज़ में, निजी महफिलों में की जा रही है, इनके सप्लायर्स कौन हैं? इस वक्त तक जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसके बारे में बताइए। जी, इस वक्त ख़ास तौर पे ऐसे लोग पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और दूसरे इसके थ्रू जो है पाकिस्तान में सप्लाई जो है ख़ास तौर पे टारगेट करते हैं ऐसी नस्ल, ऐसे हॉस्टल्स और ऐसी जगहें जहाँ पे ये जो है इसकी सप्लाई हो रही है। इसमें ख़ास तौर पे हमारी एजेंसीज़ को जो है बहुत सख्त रोल करना ज़रूरी है। हमारी ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल इसमें, ख़ास तौर पे फीमेल्स भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं और पाकिस्तान में ऐसे इक़दामात मैं समझता हूँ अगर ना किए गए, देखें जो चर्स है, हेरोइन है, इसके अलावा जो आइस है ना, आइस का ख़ास तौर पे कराची में, लाहौर, इस्लाम बड़े शहरों में तो इसकी इतनी तबाहकुन, इंतहाई तबाहकुन हालात हैं, तो इस पे खास तौर पे हमें हमारी हुकूमतों को एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी पड़ेगी और इस पे नई कानून बहुत बहुत साज़ी की शुक्रिया डॉक्टर नूर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। अच्छा, एक तासुर इस तरह की पार्टी ड्रग्स का ये दिया जाता है कि जैसे ये बेज़रर हैं, इट इज़ जस्ट अबाउट हैविंग अ गुड टाइम एट द मोमेंट, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसके देर पा नताइज हो सकते हैं और इसके नशे में आपसे कई ऐसे इक़दामात हो सकते हैं जो ज़िंदगी भर का पछतावा बने। मिसाल के तौर पर अभी कल ही की खबर है कि कारसाज एक्सीडेंट में नताशा दानिश की जो ब्लड वर्क्स की
रिपोर्ट्स आई हैं तो उनकी बॉडी में इसके निशानात मिले हैं कि वो आइस इस्तेमाल करती थी। अब ये बात इस वक्त भी ज़ेर बहस है कि जब उनसे ये हादसा हुआ, क्या वो इंटॉक्सिकेटेड थी, क्या वो नशे की हालत में थी, क्या उस वक्त उन्होंने आइस इस्तेमाल की हुई थी, या ये ब्लड वर्क्स पॉइंट आउट करते हैं कि शी वॉज एनीवेज यूजिंग दिस रिक्रिएशनल ड्रग। एनीवे, दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन, और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं या यंग प्रोफेशनल्स जो हैं जिनको अगर ज़रा सा भी डिप्रेशन महसूस हो रहा है या लो फील कर रहे हैं, वो बहुत वल्नरेबल होते हैं और उनके इर्द गिर्द लोगों को इसके हवाले रहना चाहिए।